हेलो, आई एम शरण्या एंड वेलकम बैक टू अस एंड द लिटिल वन। सो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग बैंगलोर से येलीगिरी के लिए आए हुए हैं विथ माई टू किड्स। वन इज़ 4 years ओल्ड एंड वन इज़ 3.5 month ओल्ड। तो एक्चुअली हमारा घूमने का प्लान था बट इट्स रेनिंग आउटसाइड। मॉर्निंग में बहुत धूप था बट अभी अचानक से बारिश होने लग गई, तो हम लोग रिजॉर्ट के अंदर ही है एंड हम लोग का भी घूमने का कोई प्लान नहीं है बिकॉज चेरी इज़ टू स्मॉल एंड क्लाइमेट चेंज पे जैसे उसको बुखार होने का चांसेस है। तो अभी हम लोग रूम में ही है ताकि जब बारिश वारिश रुक जाएगा या तो डायरेक्टली हम लोग कल ही बाहर जाएंगे। तो चीकू को बोर हो रहा था करके प्रभु चीकू को लेके गए हुए हैं। चेरी सो चुकी है, ऐसी बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि व्हाट इज़ इनसाइड माई बेबीज डाइपर बैग। तो लेट्स स्टार्ट। बैग में क्या है उससे पहले मैं आपको डाइपर बैग के बारे में बता देती हूँ। सो दिस डाइपर बैग इज़ फ्रॉम मदरली। ये मैंने नहीं खरीदा है, मुझे भैया भाभी ने गिफ्ट किया था ये बैग। मेन एडवांटेज है कि इट्स लाइक आप ऐसे भी इसको कैरी कर सकते हैं लाइक अ रेगुलर बैग एंड यू कैन इवन यूज इट लाइक अ बैक पैक। तो अभी मुझे कहीं जाना पड़ता है तो इसको आराम से दोनों साइड लगा लेती हूँ एंड चेरी भी हाथ में रहती है, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड मोर ओवर प्रभु भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अभी यही वाला बैग यूज़ कर रहे हैं। इसमें मेरे सब कुछ डाइपर का भी, मेरा भी कुछ छोटे मोटे सामान जो है वो सब इसके अंदर ही आ जाता है। तो इसका लिंक यस मैंने नहीं खरीदा है बट इट्स अवेलेबल इन अमेजोन। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड इस बैग में सबसे अच्छी एक और चीज़ ये है कि जो ये फ्रंट बैग है इसमें आपको ये फुल है पूरा। यहाँ पे 2 पाउचेस मिलेगा विच इज़ इंसुलेटेड। तो अगर आप मिल्क कैरी कर रहे हो बेबी का तो आप उसमें रख सकते हो और जल्दी ठंडा नहीं होगा। या तो फिर अगर फार्मूला देते हो बेबी को तो फिर आपको ऑब्वियसली वार्म वाटर रखना पड़ता है। तो इट्स गुड फॉर कीपिंग द बॉटल। तो दैट्स वन थिंग। एंड अनदर थिंग इज़ जो इसका माउथ है, सो यू कैन इवन क्लिप इट हियर ताकि वो ईजी हो जाए आपको पकड़ने के लिए। एंड जनरली क्या होता है जब बैग अगर हम लोग ओपन करते हैं तो फिर बार बार क्लोज हो जाता है। जैसे अगर आप अपना हैंड बैग ही ले लो, अगर हैंड बैग में सब कुछ चीज़ें रखी हुई है तो कंफर्टेबली आप उसको खोल के एक हाथ से मैनेज नहीं कर सकते हो। तो इट हैज़ अ फिश काइंड ऑफ माउथ जो बिल्कुल ऐसे ही ओपन रहता है। एंड इसमें यहाँ पे हो ये हुक भी दिया हुआ है। आई एम नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। इसमें आप अपना कीज़ या कुछ लगा के रख सकते हो ताकि आपको कीज़ पूरा ना अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी कार की और हाउस की एनी की, सो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो इसको अगर कहीं पे आप हैंग भी कर लोगे तो इट्स गोना ओपन लाइक दिस। या तो कार में भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये ऐसे ही ओपन रहता है। तो इट्स वेरी इजी टू एक्सेस जो भी चीज़ है जहाँ पे भी है। इट्स ऑल फुल वाला मैं आपको अंदर से अच्छे से दिखा सकती थी। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे पाउचेस दिए हैं, डिफरेंट पाउच फॉर डाइपर, फॉर वेट वाइप्स। यहाँ पे भी एक पाउच जिप दिया हुआ है, सी इसमें मैं नॉर्मली मोबाइल रखती हूँ। एंड एक और जिप यहाँ पे दिया हुआ है ताकि जो नीचे की चीज़ें रहती हैं जनरली क्या होता है नीचे वाली चीज़ निकालने के लिए आपको पूरा चीज़ ऊपर का जो है साइड करना पड़ता है या निकालना पड़ता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अगर ये जिप यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली यहीं से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ। तो आप लोग भी इसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है बट येस ऑब्वियसली इट वॉज अ गर्ल, तो भैया भाभी ने देख के पिंक सेलेक्ट किया है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड माय बेबीज डाइपर बैग। सो द फर्स्ट इज द चेंजिंग मैट। तो इसमें मैं एक सजेशन दूंगी कि जब भी आप चेंजिंग मैट यूज़ कर रहे हो तो ये साइड गंदा हो या नहीं हो, एक बार उसको वेट वाइप से ज़रूर क्लीन कर दीजिएगा ताकि बैक्टीरियाज रहने के या लगने के चांसेस बहुत कम हो। सो व्हाट आई डू इज आफ्टर एवरी यूज़ आई यूज़ अ वेट वाइप टू क्लीन दिस एरिया एंड उसके बाद ही मैं उसको अंदर रखती हूँ। देन इज दिस डाइपर। तो आई एम यूजिंग पैम्पर्स का डाइपर दिस इज अ न्यू बॉर्न साइज। इसमें आपको अलग अलग साइज़ का मिल जाएगा। पैम्पर आई एम यूजिंग इट फ्रॉम चीकूज टाइम। तो चीकू के लिए मैंने पैम्पर का ही यूज़ किया था। चेरी के लिए भी आई एम यूजिंग द पैम्पर्स का ब्रांड। आई फाउंड दिस ब्रांड मच मोर बेटर देन एनी अदर ब्रांड। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यस ट्रैवल में आई डू नॉट यूज़ क्लोथ डाइपर। घर पे मैं क्लोथ डाइपर यूज़ करती हूँ स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम, बट ट्रैवल के टाइम पे आई जस्ट टेक द डाइपर्स विथ मी। तो इसीलिए डाइपर सिर्फ मैंने ये वाले डाइपर रखे हुए हैं बैग में। देन इज़ दिस मदर्स फर्स्ट का प्योर वाटर वेट वाइप जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं दे मस्ट बी नोइंग कि मैं इसको कितना रेकमेंड करती हूँ बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा बेबीज़ के लिए। मेरे को ये बहुत बाद में पता चला प्रयान के टाइम पे। आई थिंक फर्स्ट 2 years तो मुझे पता ही नहीं था कि मदर्स फर्स्ट का वेट वाइप भी आता है। तो अब जब से मुझे पता चला है चीकू के लिए मैंने यही यूज़ किया है एंड आई एम सेम कैरिंग फॉर चेरी टू।
ये वाला बड़ा वाला साइज़ है बिकॉज एज आई एम ट्रैवलिंग तो मुझे नहीं पता कितना यूज़ हो सकता है कितना नहीं, तो इसलिए मैंने सेफर साइड के लिए बड़ा एक पैकेट रख लिया है। इसके स्मॉलर पैकेट्स भी आते हैं, तो जब हम लोग मॉल जा रहे हैं या आसपास कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो आई टेक अ स्मॉलर वन, बिकॉज इसकी वजह से भी बैग बहुत भारी हो जाता है। तो जब मॉल वॉल जा रही हो या मम्मी डैडी के घर जा रही हो या फिर बस फ्रेंड्स लोग के घर जा रही हो, कहीं ऐसे बाहर घूमने निकल गए हैं, तो आई कैरी अ स्मॉलर पैकेट। सेम मदर्स पर्स का ही स्मॉल पैकेट भी आता है, तो यू कैन चेक दैट। जितनी भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट अवेलेबल इन अमेजॉन, तो उन सबके लिंक्स मैं नीचे दे दूँगी। जिसके नहीं है, जो मैंने आसपास के स्टोर से लिए हैं उसके रिलेटेड कोई अगर प्रोडक्ट्स है तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सेबामेड का रैश क्रीम, तो आई यूज़ सेबामेड का रैश क्रीम फॉर चेरी। हाँ, ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ बिकॉज कभी रैशेस हो गया तो आई यूज़ इट एंड ये बड़ा इफेक्टिव है विच आई हैव नोटिस्ड, तो तब से मैं सेबामेड का ही यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द डस्टबिन कवर, तो आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी। बाई चांस कभी कार में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, डायपर चेंज करना हुआ तो आई डोंट थ्रो हियर एंड देयर, सो मैं उसको डस्टबिन कवर में डाल के उसको बांध के साइड में रखती हूँ। फिर हम बाई चांस घर पहुँच रहे हैं या कहीं पे भी जहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ पे डस्टबिन मुझे दिखता है मैं वहीं पे डालती हूँ, तो इसलिए आई ऑलवेज कैरी दिस विथ मी। देन इज़ एन एक्स्ट्रा ड्रेस, मैं एक्स्ट्रा ड्रेस कैरी करती हूँ अपने साथ बिकॉज पता नहीं कब गंदा हो जाए, एंड आई जनरली कीप वंजी विथ मी। अभी मैंने उसको पहना चुका है वंजी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ बिकॉज क्लाइमेट चेंज हुआ है तो लिटिल ठंडा हियर, तो ऑब्वियसली तो फिर मैंने तुरंत से चेंज कर दिया वंजी। तो एक वंजी रख सकते हैं, एक जैकेट रख सकते हैं, तो इट्स लाइक आप कहाँ रह रहे हो या कहाँ ट्रैवल कर रहे हो उसके हिसाब से यू कैन जस्ट कीप वन एक्स्ट्रा ड्रेस फॉर द बेबी। एंड येस, कीप ऑन चेकिंग ऑन द साइज़ बिकॉज साइज़ बहुत जल्दी बच्चों का चेंज होते रहता है। चीकू के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैंने 1-2 बार ध्यान नहीं दिया एंड जब मैं निकाल रही हूँ चेंज करने के लिए तो इट्स लाइक अ छोटा वाला साइज़ का रह जा रहा था बैग में, तो अभी मैं ध्यान से चेंज करती रहती हूँ फ्रीक्वेंटली, देखती रहती हूँ कि साइज़ अगर छोटा हो गया तो आई चेंज द ड्रेस। नेक्स्ट इज़ द मसलिन क्लॉथ, ये मैं ज़रूर रखती हूँ, सिर्फ ठंडी हो रही है तो उसको ओढ़ने के लिए या कार में एसी ज़्यादा हो गया ओढ़ने के लिए, उसके लिए ही नहीं, जब मैं ब्रेस्ट फीड करा रही होती हूँ इवन इन द कार और इफ़ आई एम समवेयर आउटसाइड, तो ये मुझे बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो ये मैं हमेशा एक बैग में रखती हूँ, तो इसको यूज़ करके जब भी मैं नेक्स्ट घर पे जाती हूँ तो मैं तुरंत चेंज कर देती हूँ, इसको वॉश कलर डाल के मैं दूसरा वाला रख लूँगी, बट मसलिन मैं ज़रूर रखती हूँ। देन नेक्स्ट इज़ द ब्रेस्ट पम्प, मैं जब भी बाहर ट्रैवल करती हूँ मैं ब्रेस्ट पम्प बिना भूले रखती हूँ बिकॉज बाई चांस सडनली कहीं ऐसा प्लान हो गया कि मम्मी डैडी भी मेरे बैंगलोर में रहते हैं, कभी उनके घर चली गई या कहीं पे जा रही हूँ जहाँ पे लेट हो गया है एंड चेरी इज़ नॉट लैचिंग प्रॉपरली, तो मैं विदाउट फेल एक्सप्रेस करती हूँ मिल्क। तो ब्रेस्ट पम्प एंड अ बॉटल, इसका पूरा किट मैं ज़रूर रखती हूँ अपने साथ। एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मेडेला, मैं इसका ही यूज़ कर रही हूँ, चीकू के टाइम में मैंने यही यूज़ किया था एंड अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई वॉलेट, मैं वॉलेट भी अभी इसी बैग में रखती हूँ बिकॉज अलग से तो मैं ऑब्वियसली मेरा बैग कैरी करने वाली नहीं हूँ, तो मेरा वॉलेट विद एवरीथिंग सब कुछ इसमें ही मैं कैरी करके डायपर बैग में ही रख लेती हूँ, चेरी के बैग में ही। द नेक्स्ट इज़ दिस टॉय, तो मैं एक टॉय मैंने रखना शुरू किया है बिकॉज जब भी बाई चांस चेरी क्रैंकी होती है या रो रही होती है तो उसके साथ खेलने के लिए यूज़ हो जाता है, कार में हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तब ज़रूरत पड़ जाता है, तो आई कीप अ टॉय। नेक्स्ट इज़ दिस वर्क क्लॉथ और द हैंडकरचिप, तो ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज हर एक फील के बाद मैं बस एक ही बार यूज़ करके इसको वॉश के लिए डाल देती हूँ एंड फ्रीक्वेंटली चेक करती रहती हूँ, अगर इस पर ख़त्म हो रहा है बैग में तो मैं उसको फिर से रिफ़िल कर देती हूँ। तो नेक्स्ट इज़ अ सैनिटाइज़र, ये डेटॉल का सैनिटाइज़र है, मैं हमेशा एक छोटा सा बॉटल सैनिटाइज़र का अपने पास रखती हूँ एंड इसको भी मैं टाइम टाइम पे रिफ़िल करती रहती हूँ। देन दिस इज़ द लव लैब का ब्रेस्ट पैड, ये मैं विदाउट फेल रखती हूँ, कब यूज़ हो जाए पता नहीं, तो इसीलिए ये मेरे बैग में हमेशा मैं एक सेट रखती हूँ। दिस इज़ द एक सेट कैप मिटन्स, मैं कैप मिटन्स सब अंदर ही रख के इसको पक्का से रखती हूँ बिकॉज अगेन जैसे मैंने पहले बोला था कब मौसम चेंज हो जाए पता नहीं चलता है, बेबी के लिए जितना वार्म क्लोथ या कैप मिटन सब आप रेडी रखो तो उतना बेटर है, यूज़ आता है पक्का से ये। देन कमिंग टू माई सेक्शन, तो जैसे मैंने बताया कि मैं भी अपना पर्स या बैग कैरी नहीं करती हूँ, तो चेरी के ही बैग में एक पोर्शन में मैं मेरा सामान रखती हूँ। You'll find a comb, लिप ग्लॉस एंड दिस इज़ माई फेवरेट स्ट्रॉबेरी, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मुझे पसंद है तो मैं हमेशा से लिप बाम स्ट्रॉबेरी का ही यूज़ करती हूँ। देन यू विल फाइंड अ स्मॉल क्लचर, लैक्मी का लिपस्टिक एंड द लास्ट वन इज लैक्मी का आई लाइनर। ये छोटा सा मेरा चीज़ें हैं जो मैं चेरी के बैग में साथ में रखती हूँ एंड दैट्स ऑल। चीकू का तो पहले साथ में ही रखती थी कुछ अगर ज़रूरत था, बट नाउ ही इज़ ग्रोन अप, तो बिना डाइपर वेट वाइप किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो उसका मैं कुछ बैग लेती नहीं हूँ, कैरी नहीं करती, बट हाँ पहले मैं उसका टॉय रखती थी, तो अब उसके लिए मैंने अलग से एक छोटा सा बैग रख दिया जो चीकू को ही मैं देती हूँ कैरी करने के लिए, तो उसकी चीज़ें जो भी है वाटर बॉटल, स्नैक्स, चॉकलेट्स, टॉयज़ सब कुछ वो अपने बैग में ही रख लेता है। आई जस्ट शो यू हिज बैग। सो इट्स अ बैकपैक जैसा,
तो इसमें सब कुछ और छोटी छोटी चीज़ें रख लेता है अपना, एंड ही इज़ हैप्पी टू कैरी इट। तो मेरे को उसका कुछ अलग से डायपर बैग में कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहे। इसमें से आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि आपको यूज़ होगा, आप उसको प्लस माइनस करके रख सकते हैं। एंड हैप्पी जर्नी, हैप्पी पेरेंटिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।